नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज तो मैं ये सोचा था कि पीसीबी पे काम करेंगे, लेकिन पीसीबी पे काम करने से पहले अभी मेरे पास ये जो पीसीबी है, तो यहाँ पे आप देखिए, इस पीसीबी में जो है पावर सप्लाई लगी है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला, ठीक है, पावर सप्लाई है। और एक में इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर लगेगा, ठीक है। तो दोनों का काम करने का तरीका तो एक ही है, फर्क पड़ेगा सिर्फ सप्लाई है। तो इस एक में एसएमपीएस है और एक में ट्रांसफार्मर है। लेकिन उससे पहले सर्किट को अच्छे से समझने के लिए बाहरी पहले समझेंगे। मैं बार बार बोलता आया हूँ और वैसे ही मैं अभी बता रहा हूँ। जितना भी अब तक बोर्ड पे समझाया हूँ वो बाहर से है। बाहर से बोले तो हमारा केंद्र बिंदु अगर ये है, तो हम पहले ये सब साइड को समझ रहे हैं। जब ये समझ लेंगे तो फिर हम आएंगे केंद्र में। फिर यहाँ से आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। जैसे किसी एरिया में रहते हैं तो उस एरिया को पहले आप देख लीजिए, फिर एक स्थान बना करके आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहेंगे तो सामान लाना, कोई भी सामान है खरीदने के लिए या कुछ ढूंढना है तो आप आसानी से गली मोहल्ले को आसानी से देख लेंगे, अगर नया है तो उस एरिया के लिए। तो वैसे ही मैं पहले आपको घुमाया सब, तो आसान हो जाएगा। अभी कमेंट में एक आया है कि एक भाई का है कि ट्रांजिस्टर के बेस पे 0.7 वोल्ट और 1 वोल्ट, मैं ऐसा बोला था कि 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब आप समझिए, जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है और हम किसी ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सप्लाई देते हैं, तो समझ लेते हैं कि 12 वोल्ट अगर है। इसे आगे और अच्छे से समझाता हूँ। 12 वोल्ट है और उस 12 वोल्ट को हम ट्रांजिस्टर से, अगर ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये बेस मान लीजिए कि उसके बेस में हम जो सप्लाई देंगे वो दे रहे हैं। तो देखिए, पॉइंट अगर 7 दे रहे हैं तो ये बिल्कुल जीरो रहेगा, कुछ नहीं होगा। जो इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो स्विच है वो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम सप्लाई देंगे इसमें, यानी बेस पे, यहाँ पे, तो वो सप्लाई यदि 0.7 वोल्ट से कम रहा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा यानी यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो जीरो पे रहेगी, कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे है वैसे बंद रहेगा। लेकिन 0.7 से जब ऊपर होता है तो ये ट्रांजिस्टर की खासियत है, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो वो कुछ फ्लो होगा, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में कंडक्ट कर जाएगा, यानी रिले की तरह टक करके नहीं। ये मैं बताने वाला था जैसे ही पीसीबी चालू होगी तो। लेकिन पूछ दिए हैं, अच्छा है कि वहाँ पे दिमाग गया है, तो मैं बता देता हूँ। 0.7 वोल्ट है, अगर ये बढ़कर पहले 0.7 वोल्ट देंगे तो ये कुछ एक्टिव होगा, यहाँ इतनी सप्लाई देना शुरू कर देगा। ये सप्लाई कुछ भी हो सकती है, अभी इस लेवल पे सप्लाई देगा। अगर 0.7 वोल्ट दिए तो, अगर इसमें मैंने बढ़ा करके 1 वोल्ट कर दिया तो इसका लेवल ये हो जाएगा, ये यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 3 वोल्ट शो किया तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये अलग अलग ट्रांजिस्टर अलग अलग ढंग से काम करते हैं, ये भी याद रखिए। तो अभी अगर मैं सभी ट्रांजिस्टर के बारे में बताने लगूंगा तो आपको एक उलझन होने लगेगी, तो इतना नहीं सोचना है। मैंने बोला 0.1 का मतलब है कि जैसे ही आप किसी बेस पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है ट्रांजिस्टर और इसे आपने एक रिले में कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई प्लस है,
तो अभी तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये नेगेटिव है, तो ठीक है, एन पी एन ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बेस पे जब हमने सप्लाई दिया तो ये कंडक्ट हो गया, लेकिन रिले है यहाँ पे, याद रखिए कि ये रिले है। यदि यही एमसीयू के लिए सप्लाई दी जाती तो यहाँ पे जो 1 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज यानी निगेटिव होगा। इसको कैसे नापेंगे, तो मेन निगेटिव यानी मेन पॉजिटिव पे एक पॉइंट पॉजिटिव पे रखेंगे और एक इसके कलेक्टर पे रखेंगे, यानी कलेक्टर, और ये इमीटर है, ये बेस है। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही वोल्ट, ये वोल्ट यदि 2 वोल्ट हो, करीब 2 वोल्ट के आसपास हो गया, तो ये आप मानिए कि ये फुल्ली कंडक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये एक्टिवेट होता है 0.7 से, और ये जब इतना देंगे तो ये हो सकता है कि इतनी वोल्टेज दे, हो सकता है पूरा ही देने लगे, क्योंकि अलग अलग ट्रांजिस्टर की अलग अलग बनावट होती है। तो वो पीडीएफ से मालूम पड़ता है, जब भी हम उसका पीडीएफ निकालेंगे तो उसमें आसानी से मालूम पड़ जाता है। तो ये तो है, अभी कहने का मतलब मेरा यह है कि 0.7 वोल्ट से ये एक्टिव हो जाता है। ये देखेंगे तो जब भी ये इसी सर्किट में आएगा जीरो क्रॉसिंग की बात, तो वहाँ पे ये वोल्टेज बहुत ही कम मिलेगा, यहाँ इतना है, इससे भी कम रहेगा, लेकिन फिर भी हमारी पीसीबी काम करेगी। उसके पीछे का कारण है कि वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोले तो ऑफ और ऑन होता रहेगा, इसलिए वो हमें मीटर में चेक करेंगे तो कम वोल्टेज आएगा। क्योंकि जब भी मीटर अगर हम लगाएंगे कहीं भी, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑन और ऑफ होने की कंडीशन इस तरह से बन रही है 50%, तो हमारा मीटर ऐसा नहीं है कि ये वाले हिस्से को बताएगा। मान लेते हैं कि 9 वोल्ट का है तो यहाँ से लेकर 9 वोल्ट बताएगा, 9 वोल्ट नहीं बता पाएगा। 50% के आसपास है तो ये आपको ये वाली रीडिंग बताएगा, ये वाली, यानी 50% के आसपास, यानी 4.5 के आसपास ही बताएगा, इतना नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये ऊपर जो ऑफ और ऑन की टाइमिंग है उसका एक सेंटर पॉइंट ही निकाल के बता पाता है मीटर। तो जब भी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं तो हमारा मीटर थोड़ा सा वहाँ पे फॉल्ट, मतलब फेल हो जाता है। फेल नहीं होता है एक्चुअली, वो जिसका जितना उसका काम है उतना करता है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे वोल्टेज उतना नहीं बता रहा है, जबकि वोल्टेज भी रहता है वहाँ पे। क्योंकि ऑफ और ऑन होता रहेगा तो मीटर भी रिएक्ट करने में उसको टाइम लगती है, तो इस हिसाब से रहता है। तो ये डीएसओ में ही दिखता है, क्योंकि डीएसओ जो है उस टुकड़े को भी पकड़ता है और ग्राफ के रूप में दिखाना होता है, तो उसकी थोड़ी राइजिंग टाइम, राइजिंग मतलब समझने की टाइमिंग फास्ट होती है, हमारे मीटर की उसमें कम होती है। क्योंकि मीटर जब तक उसको कैलकुलेट नहीं करेगा तब तक तो बताएगा नहीं, और मीटर को इसीलिए थोड़ा सा मीटर में आने में, डिस्प्ले में टाइम लगता है। जब भी हम रखते हैं तो वोल्टेज कैसे कुछ टाइम के बाद आता है, अगर छुड़ाएं पकड़ाएंगे ऐसे करेंगे अपने हाथ से ही तो मीटर नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कुछ सर्च करता है, सर्च करके बताता है। लेकिन डीएसओ में ऐसा नहीं है, जैसे ट्रिगर होगा वो बहुत, यानी 100 मेगा हर्ट तक की बात हो गई। अभी आप समझ लीजिए कि 100 मेगा, 1 मेग की बात नहीं है, 100 के करीब आप जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, डीएसओ का मतलब वही है कि 1 इंच को खींच के किलोमीटर में किए हैं। 1 इंच यदि ये है, इसको किलोमीटर में खींचेंगे तो कितना बड़ा स्पेस हो जाएगा, फिर उसको हम आसानी से देख लेते हैं, वही बात होती है इसमें। चलिए हम पीसीबी की बात करेंगे और पीसीबी से स्टार्ट करेंगे। किसी भी पीसीबी में सबसे पहले आपको जो लगा हुआ पार्ट मिलेगा वो मिलेगा फ्यूज। जैसे ही इंटर होते हैं किसी भी, तो मैं एक पीसीबी ले लेता हूँ, एक पीसीबी कोई भी ले लेता हूँ। तो फिलहाल मैं ट्रांसफार्मर से ही शुरू करूँगा, ट्रांसफार्मर वाली पीसीबी से, इस वाली पीसीबी से, ठीक है।
तो ये नॉर्मल पीसीबी है, जबकि इसमें एक पार्ट, इसमें जो है एक पार्ट बढ़ेगा, यानी एक पार्ट का मतलब एक सेक्शन बढ़ेगा, इसमें एक सेक्शन, दो सेक्शन कम होंगे इसमें, इसमें दो सेक्शन कम होंगे और इसमें दो सेक्शन बढ़ेंगे, यानी वही आ, दो सेक्शन, यानी एक सेक्शन इसमें लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। तो अभी मैंने पीसीबी को पूरा सर्च नहीं किया है, लेकिन वो लगाना जरूरी होता है। किस लिए होता है उसको समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। किसी भी पीसीबी में सबसे पहले जो है, लाइन में आपको एक लगा हुआ मिलेगा फ्यूज, ये लाइन में ही लगता है और न्यूट्रल में हमारी जो है इस तरह से डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद तुरंत इस, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कैपेसिटर जैसे लगी हुई संरचना मिलेगी, जिसे एमओबी एमओबी बोलते हैं। उसको अलग अलग बोला जाता है, बहुत से लोग कुछ भी मतलब अलग अलग नाम से देखते हैं। इसको देखिए कि यहाँ पे इस जगह को आप देखिए, इसे जो है प्लास्टिक के कवर में डाला हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा कभी भी देखेंगे तो ये इस तरह से लगा रहेगा। इसकी बनावट जो होती है, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से रहता है। लेकिन अब सिंबल की बात यहाँ पे अब तो होगी ही नहीं, क्योंकि सिंबल सिंबल की बात इसलिए नहीं होगी कि अब सिंबल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब सामान आप देख रहे हैं। तो मैं इसमें भी देख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो नीले कवर में पैक किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे देखिए ये, और इसमें भी है। तो ये एमओबी होती है। किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि यह भी एक रजिस्टेंस ही है, यह भी एक रजिस्टेंस है। कैसा रजिस्टेंस है? इसके अंदर की खासियत ये है कि अगर इसके तय वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो इस वोल्टेज को ये अपने अंदर लेकर के शॉर्ट करा देगा, यानी अपने अंदर से पूरी करंट फ्लो कराएगा। इसे देख लेते हैं। बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं लेके चलूंगा तो मेरी एक आदत है, आज कोई नहीं है अकेला ही, तो कहीं और की तरफ निकल जाता हूँ। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पीसी पकड़ के रखा हूँ, तो मैं इधर उधर नहीं जा सकता हूँ। और अगर कोई बाहर से सुनेगा मेरी आवाज़ को तो बोलेगा बेवकूफ़ बन गया है, पागल हो गया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इस फ्यूज को भी कवर किया हुआ है और इस एमओबी को भी कवर किया हुआ है। इसलिए कवर किया जाता है कि कभी ब्लास्ट हो तो इसके जो टुकड़े हैं इसी में फंसे रहें, बाहर ना जाए, चिंगारी ना, आग ना लगे, इसीलिए इसे सेफ्टी के तौर पे लगाया जाता है। तो इसमें एक हो गया कि फ्यूज, और फ्यूज के बाद तुरंत जो है मैं लिखते भी जाता हूँ। ये तो दिखेगा नहीं मेरा लिखा हुआ, क्योंकि बहुत छोटा हो गया होगा। तो ये हो गया। दूसरा चीज, यहीं पे आरसीएल लिख लगता है, आरसीएल बोले तो। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट कर दिया गया है, ठीक है, शॉर्टकट कर दिया गया है। दूसरा चीज, जब भी ट्रांसफार्मर होता है तो एक बार ट्रांसफार्मर ये चीज झेल लेता है, दूसरी पीसीबी में जब भी करेंगे तो उसमें दिखा देंगे। यहाँ पे फिर एक पीएफ लगता है और इसी के साथ में एक रजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है इसे, और फिर हमारी एक फिल्टर लग जाती है। हमने वीडियो जैसे ही चालू किया था तो यहाँ तक ही मैं कर पाया था, फिर तो इसको मैं समझाने लगा कॉइल को। तो कॉइल को मैं जितना बताया उतना आप याद रखिए, क्योंकि हर जगह पे वो लगा हुआ मिलेगा।
तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर लोड बढ़ेगा तो इसके अंदर लोड बनेगा, ऐसा नहीं है। और वही उसके अपोजिट में यहाँ भी बनेगा, तो दोनों मिला करके माइनस, एक में प्लस बना, तो दोनों मिलकर के जीरो हो गए। उसे भी दिखा दूंगा करके, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात थी, तो पहले मैं आपको पीसीबी का भ्रमण करा देता हूँ, चारों तरफ से दिखा देता हूँ, तो फिर इसको देखने में आपको भी आसानी होगी, हमें बताने में भी आसानी होगी। तो आज मैं बहकने वाला नहीं हूँ, मुझे जो डायरेक्ट चलना है मैं वैसे ही चल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ भी फिल्टर लगा हो सकता है, जितनी ये दो पार्ट में भी हो सकता है, यानी एक और दो, जितना डिजिटल सर्किट होगी, यानी अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे एक सर्किट है, तो इसमें देखेंगे तो एक ही फिल्टर लगा है, ठीक है, एक फिल्टर लगा है। कहीं कहीं पीसीबी में आप पाएंगे तो ये दो, एक यहाँ भी लगा रहेगा, दो दो बार ये फिल्टर किया जाता है। तो उसके पीछे का कारण रहता है कि डिजिटल सर्किट में कोई अनावंछित फ्रीक्वेंसी न घुसे, तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर का है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, क्योंकि आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वाला, इसमें ट्रांसफार्मर लगेगा जो छोटा वाला आता है, तो इसके लिए चल जाएगा ट्रांसफार्मर। अभी उस तरफ है तो छोड़िए। तो ये वाली सप्लाई, यानी इसे हम यहाँ तक ला लिए, तो ये ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर के बाद या एसएमपीएस के बाद कुछ भी हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जो एसएमपीएस है, जैसे इसे मैं उठा लेता हूँ अभी, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज लगा हुआ है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ठीक है, ये वाला फिल्टर है, ठीक है, ये वाला फिल्टर, ये ये और ये जो छोटा वाला जो बोल रहे थे, बता रहे हैं, वो ये है, ठीक है, ये। और इसी में इसके पैरेलल में एक सी कैपेसिटर लगेगा, ये। तो आर सी एल, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और यल जो होता है लूप, लूप बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्वाइल, लूप, चौक, जो भी आप समझ रहे हैं अपने हिसाब से, तो कोई उसमें मतलब नहीं है, जैसे भी समझ रहे हैं, समझना है बस। तो यहाँ से यहाँ तक अभी ये पैरेलल में ही लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगी है, लेकिन इसका मान हाई होता है, करंट इसमें बहुत कम फ्लो होता है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास करानी होती है वहाँ पे हाई मान के रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आसानी से पास हो जाती है। तो ये अगर इसमें कोई फ्रीक्वेंसी घुसती भी है तो वापस रिटर्न जाओ। तो अब इसमें देखेंगे तो एस एम पी एस, किसी भी कंडीशन में होते हुए हमें जो है, फिर यहाँ पे एस एम पी एस एक, यानी मेन यहाँ पे लगेगा डायोड, चाहे वो ब्रिज हो और चाहे वो कैपेसिटर के जरिए हो। तो मैं दोनों साथ साथ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर ले लिया, 12 वोल्ट एसी ले लिया, 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया। यहाँ पे 12 वोल्ट एसी, 1 एम्पियर। अब इसी के जरिए डीसी बनाएंगे, तो मैं ब्रिज लगा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक ब्रिज लगा दिया, ठीक है, प्लस सप्लाई दे दिया, और यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी। लेकिन ये 12 वोल्ट ही नहीं रहेगा, ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा उसे निकाल लेते हैं। तो
12 गुणते सीधे सीधे 12 गुणते 1.41, तो 16 वोल्ट के आसपास यहाँ पे बन जाएगा सप्लाई हमारी। 16 वोल्ट यहाँ पे लगभग 16-17 वोल्ट हमारी डीसी बन गई। इसमें ये है, अब होगा क्या कि 230 वोल्ट अगर आप सप्लाई दिए हैं, 230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 12 वोल्ट देगा, लेकिन 230 से यदि कम हो जाएगा, यदि वोल्टेज कम हो जाता है 230 से अगर कम होगा, तो उसी रेशियो में इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग में भी कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो ये वोल्टेज भी कम हो जाएंगे। जब ये वोल्टेज कम होंगे तो हमारी पीसीबी पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कर लीजिए, ये ऐसे हो गया। और दूसरा चीज सेम ऐसे ही मैं यहाँ से यही चीज उठा लिया, तो यहाँ पे जो बन रही है, ये इस तरफ से जो 320 वोल्ट है, ये 320 का कैपेसिटर है, तो हमारा चौपर लगेगा इस तरह से। और यहाँ भी यहीं पे आकर के हमारी सप्लाई बारह वोल्ट डीसी बन जाएगी यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ पे है, इसके आगे हम ब्रिज लगा लेते हैं कि समझने में आसान होगा। ये हिस्सा तो बराबर रहेगा, ट्रांसफार्मर के सप्लाई में ये नहीं रहेगा, ये वाला, ये क्वाइल नहीं भी रहेगा तो भी चल जाता है, क्योंकि ये खुद ही यल है, इसके अंदर खुद ही वो यल है, बोले तो क्वाइल है, तो ये काम कर लेता है। अगर इधर से घुसे तो इस तरफ निकाल देगा, इस तरफ से घुसे तो इस तरफ निकाल देगा, वो खुद ही रोक लेगा। लेकिन ये जब ये वाला रहेगा, यानी यहाँ से, तो इसके लिए ये लगेगा ही लगेगा। 12 वोल्ट डीसी बन जाएगी, 16 वोल्ट डीसी बन गई, दोनों में बन गया। अब हम सिर्फ वोल्टेज को लेकर चलते हैं, और इस वीडियो में सिर्फ हम इसको लेकर के चल रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम पे चल रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम बोले तो सिर्फ कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, फिर उसे हम फाइनल में, यानी उस बोर्ड को लेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा, और बैठने के बाद आसानी से टेबल पे बैठ के करेंगे, तो स्क्रीन पे आपको मैं दिखाते जाऊंगा, और वोल्टेज भी चेक करूंगा सब कुछ करने के बाद, यानी वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये बन गया। अब इसमें लगता है एक डीसी रेगुलेटर। एसएमपीएस में रेगुलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सिर्फ 12 वोल्ट है, सिर्फ उस बाइंडिंग से 12 वोल्ट निकलेगा। अभी इसका जब हम करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हम ट्रांसफार्मर वाले पे अभी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक तो चाहे एसएमपीएस से आइए चाहे जैसे भी आइए, यहाँ तक तो आना ही आना है। अब ये सप्लाई जाएगी हमारे एमसीयू के लिए, हमारे रिले के लिए। तो हम यहाँ पे एमसीयू बना लेते हैं, और इसको यहीं पे छोड़ेंगे। एमसीयू को मैं यहाँ पे बना, ठीक है, ये हमारा एमसीयू हो गया। हर एक पार्ट को चलने के लिए पावर की जरूरत होगी, तो ये पावर इसको चाहिए ही चाहिए। तो एमसीयू 5 वोल्ट, 3.3, और उससे भी कम 1.1 वोल्ट भी
आते हैं, लेकिन 1.1 इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ये ज़्यादातर कंप्यूटर और जो बहुत ही डिजिटल, जितना डिजिटल होगा उतना वोल्टेज कम होते जाएगा। तो हमें हमारे में जो इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर 5 वोल्ट ही आता है, और बहुत कम चांस में इन्वर्टर वगैरह में आया है तो 3.2 वोल्ट या 3.3 वोल्ट ये लगता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, हमारी एक रिले है यहाँ पे, उस रिले को ऑन कराने के लिए जो इसमें हमारी जो रिले है, अब देखिए ये रिले यानी जिससे हमारा जो सीपी छोड़ते हैं, बोलते हैं ना कि सीपी कंप्रेसर चलाने के लिए ये, और ये वाली, ये देखिए ये फैन के लिए है। तो इसमें क्या है कि फैन की अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग कॉइल के, जो कॉइल मैं बता रहा था, तो उसमें अलग अलग लूप निकाल दिए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा लूप होगा उसमें स्पीड कम आएगी, और जितना लूप छोटा होता जाएगा उसमें स्पीड ज़्यादा आएगी। तो इसमें 3 स्पीड का है, तो 3 रिले लगी हुई है। उन रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है, और इसमें एक आईसी लगी है यहाँ पे। तो इस आईसी को भी समझेंगे, लेकिन इस आईसी को समझने से ज़्यादा यही रहेगा कि उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर ही अभी समझिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे डिजाइन वो ड्रॉ कर रहा हूँ। कंप्रेसर कितने पे चलता है? 10 एम्पियर, 9 एम्पियर, 7 एम्पियर। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग फील्ड में काम करने वाले हैं। तो 10 एम्पियर 15 एम्पियर पे काम करता है, 230 पे। लेकिन पिछली वीडियो में बताया था कि ये आइसोलेट होता है, इस तरफ का हिस्सा यानी एमसीयू को नहीं लगना चाहिए। अगर 230 न्यूट्रल फेस इसको मिल जाएगा तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो एक्चुअली ये 5 वोल्ट से चलने वाला हो या चाहे इतने से चलने वाला हो, ठीक है, दोनों में से किसी पे भी चलने वाला हो, इससे ऊपर वोल्टेज देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 16 वोल्ट है, तो इसको अपने जगह पे परफेक्ट सप्लाई यानी 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पे देखिए तो एक पार्ट लगा होता है, इसे मैं खड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो एक ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो ये निकल नहीं रहा है, ये वाला। तो इसकी बनावट कुछ ऐसे रहती है। हाँ, यहीं पे मैं बना देता हूँ। इसकी बनावट आप देख लीजिए कि ऐसे होती है, और ये इसका नंबर आता है। कौन कौन से नंबर आते हैं? कोई भी नंबर हो सकता है, रेगुलेटर आईसी है तो इसके ऊपर मान लिखा रहता है, जैसे 7805, ठीक है। 7805 लोगों के अंदर चला गया, तो चलिए ठीक है। ये 7805 है, ये लोगो उसके ऊपर आ गया है, तो कोई बात नहीं। 78, ये मैंने 12 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 78 78 वोल्ट से लेकर के, मानी 78 वोल्ट तक की सप्लाई इसमें ये रहता है कि 78 वोल्ट भी सप्लाई रहेगी, तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ये 78 बार आए तो ये 12 वोल्ट, लास्ट का कोड देखते हैं। 05 हुआ, ये हुआ, इसमें बहुत से आते हैं। 7809 आता है, 7808 आता है, तो ये तमाम आते हैं ऐसे। वैसे ही आ जाएगा इसके लिए, तो इसका थोड़ा नंबर अलग होता है, क्योंकि ये एसएमडी में ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जब भी डिजिटल सर्किट होगी तो एसएमडी में होना ही होना है,
तो इसका नंबर अलग हो जाता है। तो अभी हम 7 8 की बात करेंगे और इस पिन को समझ लेते हैं, जो इसकी मेन पिन है। तो ये मैं हटा देता हूँ। 7805